इस देश ने कुछ दिया ना दिया, लेकिन कई वीरों को और कई सपूतों को जन्म जरूर दिया। और मैं सच बताऊं, इसी कारण ये देश इतना महान कहलाता है। इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, इस देश के ये आम लोग इतने ज़रूरी हो ना हो, लेकिन इस देश के लिए खून बहाने वाले, बलिदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के लोगों का समर्पण, जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी है, जिसने इस देश के लिए अपना लहू बहाया है, जिसने इस देश के लिए अपना कण कण न्यौछावर किया है, खुद को दांव पर लगाकर इस देश को बचाया है। इस देश को ऐसा ही एक वीर मिला जिसके इरादे अटल और नेक थे, क्योंकि वो भारत के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल बनना कितना मुश्किल है। क्या बन सकता है कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा? नहीं। इसका जवाब हमेशा ही नहीं होगा। कौन है वो जिसको सत्ता प्यारी नहीं होती? लेकिन पटेल जी थे जिन्होंने अपनी आई हुई सत्ता को अपनी पार्टी और देश की एकता के लिए यूं ही न्यौछावर कर दिया। पटेल के बारे में ये बहुत ही दुखद बात है कि हमको इतना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन पटेल जी का सम्मान हम सबको करना चाहिए। पटेल जी ने इस भारत को अखंड बनाया है। इस भारत को, सच बताऊं, भारत नाम का दर्जा पटेल जी ने ही दिलवाया है। 565 रियासतों को, जिन देशों के पास रियासतों को एक करने के लिए 9 साल और 23 साल लग गए, जर्मन जैसे देशों के लिए, इटली जैसे देशों के लिए कितना मुश्किल रहा अपने प्रांतों को एक करना, लेकिन पटेल जी ने महज 18 महीने में वो काम कर दिया जिस काम को करने के लिए हर किसी के पसीने छूट गए। पटेल जी ने उस टाइम पे एक इतिहास रच दिया। शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि देश आज उनके इस ऐतिहासिक कार्य को याद कर रहा होगा। पटेल जी जैसा बनना सचमुच किसी के बस की बात नहीं है, तो पटेल जी को याद करना हम सबका काम है, क्योंकि पटेल जी ने हमारे भारत को भारत बनाया है, भारत को अखंडता का मार्ग दिया है। तो आज पूरे भारत की तरफ से, सभी की तरफ से पटेल जी को नमन, क्योंकि पटेल जी अमर रहे।